न्यूज 24 डिजिटल से मैं अभिजीत कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत का इतिहास दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। लंबे संघर्ष और लड़ाई के बाद भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली। पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन यह आजादी हमें कोई खैरात में नहीं मिली। इस आजादी के लिए भारतवर्ष को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन दुनिया के सबसे बड़े और खूनी विभाजनों में से एक रहा। इस बंटवारे के कारण 20 लाख लोगों की मौत हुई, तो वहीं 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर, संपत्ति, खेत, जमीन, देश और प्रियजनों को छोड़कर पलायन करना पड़ा। जिस देश में हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाए जाते थे, वही देश हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंट गया। लेकिन आखिर यह सब हुआ कैसे? क्यों एक देश जो सदियों से साथ रहता आया था अचानक 2 टुकड़ों में बंट गया? इस भयानक विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? क्या इसे टाला जा सकता था? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ कैसे? यह सवाल आज भी बहुत से लोगों के जहन में गूंजते हैं। इन सभी सवालों का जवाब हम आज की वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल काफी गर्म हो चुका है। किसी भी समय एक बड़ा युद्ध हो सकता है और इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह कश्मीर को माना जाता है। कश्मीर पर पाकिस्तान की गंदी नीयत आज से नहीं, बल्कि आजादी के समय से ही है। आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। जवाब में भारतीय जवानों ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे पाया है। हालांकि भारतीय सेना हर तरह के हालातों से निपटने के लिए रेडी है और पाकिस्तान के किसी भी नापाक मंसूबों को इंडियन आर्मी कामयाब नहीं होने देगी। दोस्तों, साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने लोगों को अंदर से झंझोड़ दिया। इस बंटवारे का दर्द कई लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। पहले यह जान लीजिए कि आखिर भारत के बंटवारे के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया। यह दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने चुना था, क्योंकि 1945 को इसी दिन जापान ने अलाइड देशों के सामने आत्मसमर्पण किया था और माउंटबेटन उस समय अलाइड देशों के सामने आत्मसमर्पण किया था और माउंटबेटन उस समय अलाइड देशों के कमांडर थे। भारत में आजादी के साथ ही देश के बंटवारे की भी मांग उठ रही थी। इस बंटवारे की मांग मुस्लिम लीग की ओर से की जा रही थी और इस बंटवारे की मांग मुस्लिम लीग की ओर से दंगे शुरू हो गए। इस बंटवारे की मांग मुस्लिम लीग की ओर से दंगे शुरू हो गए। बंटवारे की नींव असल में अंग्रेजों ने रखी थी। भारत में हमेशा से ही हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में फूट करो और राज करो की गंदी राजनीति शुरू कर दी। साल 1905 में भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का ऐलान कर दिया। इस विभाजन के साथ ही बंगाल में दंगे शुरू हो गए। इस विभाजन को बाद में रद्द कर दिया गया, लेकिन इस घटना ने कई मुस्लिम नेताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनके हितों की रक्षा के लिए एक अलग राजनीतिक मंच की जरूरत है। और इसी आधार पर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। भारत को विभाजन की ओर ले जाने वाला एक और महत्वपूर्ण कदम था 1909 के मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इन रिफॉर्म्स के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत की गई। अंग्रेजों की इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में धार्मिक मतभेद पैदा कर दिया। अब भारत के लोग धर्म और जाति के आधार पर अपना नेता चुनने लगे। इसके साथ ही देश के कुछ हिस्सों में भाषा को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस तरह से और भी कई घटनाएं हुई, जिनके बाद मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग शुरू कर दी।
पहली बार साल 1930 में प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग की सभा में इस बात का जिक्र किया था कि भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक अलग मुस्लिम राज्य होना चाहिए। साल 1937 के चुनाव में एक नया मोड़ देखने को मिला। उस समय कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में सरकारें बनाई और शानदार जीत हासिल की, लेकिन मुस्लिम आरक्षित सीटों पर उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। यहां से कांग्रेस और मुस्लिम लीग की राहें अलग हो गई। हालांकि दोनों ही पार्टियां भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रही थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अविश्वास और अलगाव की भावना बढ़ने लगी। इसके बाद साल 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग ने अपने अधिवेशन में यह ऐलान किया कि मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यकता है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान नाम का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसी घोषणा को पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में पहचान मिली। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रवक्ता और सबसे बड़े चेहरे बन चुके थे। एक ओर भारत में यह सब चल रहा था, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जंग लड़ रहा था। अंग्रेजों ने भारतीयों से इस युद्ध में मदद मांगी। पहले तो भारतीयों ने वॉर में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन जब जापान की आर्मी भारत की सीमाओं तक पहुंच गए तो भारत को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। बदले में अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने की बात कही, लेकिन अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए। यह बात गांधी जी और भारतीयों को पसंद नहीं आई। अभी तक गांधी जी ने जितने आंदोलन चलाए थे, उन सभी की नींव अहिंसा पर टिकी हुई थी। लेकिन अब गांधी जी समझ गए कि सिर्फ अहिंसा से भारत को आजादी नहीं मिलेगी। साल 1942 में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक स्पीच दी। उन्होंने कहा कि आज से आप सभी खुद को स्वतंत्र समझना। अब हम साम्राज्यवाद के जूते के नीचे दबके नहीं रहेंगे। मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूं जिसे आप अपने दिल में उतार लें और हर सांस के साथ इस मंत्र की आवाज आनी चाहिए। वो मंत्र है डू और डाई, यानी कि करो या मरो। अब हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या अपनी जान दे देंगे। इस तरह से गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की हुंकार भरी। भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट ने ब्रिटिशर्स की कमर तोड़ दी। इससे खुंदस खाकर अंग्रेजों ने भारत के तमाम बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया। 24 घंटे के भीतर ही गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस पार्टी को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। अब भारत के आम लोग भी देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक 71 वर्ष की महिला मतंगिनी हाजरा 6000 लोगों की रैली को लीड कर रही थी। वह एक पुलिस स्टेशन की ओर कूच कर रही होती है कि तभी उनके ऊपर 3 गोली चला दी जाती है और वंदे मातरम कहते हुए वह अपने प्राण त्याग देती है। इतिहास में उनका नाम गांधीबुरी के नाम से दर्ज है। इस तरह ना जाने कितने क्रांतिवीरों और वीरांगनाओं ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। देश में कई जगह हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। कई सरकारी इमारतों पर से ब्रिटिशर्स झंडा हटाकर भारतीय तिरंगा पहरा दिया जाता है। मुंबई, जमशेदपुर, अहमदाबाद जैसी जगहों पर लोग हड़ताल करने लगते हैं। महात्मा गांधी जी के आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। अंग्रेज समझ गए थे कि अब ज्यादा समय तक भारत को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गया था। ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस पार्टी को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। अब भारत के आम लोग भी देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक 71 वर्ष की महिला मतंगिनी हाजरा 6000 लोगों की रैली को लीड कर रही थी। वह एक पुलिस स्टेशन की ओर कूच कर रही होती है कि तभी उनके ऊपर 3 गोली चला दी जाती है और वंदे मातरम कहते हुए वह अपने प्राण त्याग देती है। इतिहास में उनका नाम गांधीबुरी के नाम से दर्ज है। इस तरह ना जाने कितने क्रांतिवीरों और वीरांगनाओं ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। देश में कई जगह हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं।
कई सरकारी इमारतों पर से ब्रिटिशर्स झंडा हटाकर भारतीय तिरंगा फहरा दिया जाता है। मुंबई, जमशेदपुर, अहमदाबाद जैसी जगहों पर लोग हड़ताल करने लगते हैं। महात्मा गांधी जी के आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। अंग्रेज समझ गए थे कि अब ज्यादा समय तक भारत को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गया था। पाकिस्तान में रहेगा और कौन सा हिस्सा भारत में, इस बात को लेकर हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगों के कारण लगभग 20 लाख लोग की जान चली गई थी। सीमा के दोनों ओर खूनी संघर्ष चल रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा बिल्कुल भी आसान नहीं था। दोनों देशों के पानी, नदियां, नहरें, संपत्ति, जमीन, जायदाद का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि साइकिल, टेबल, कुर्सियां, किताबें, टाइपराइटर और स्टेशनरी के सामान जैसी 744 चीजों को लेकर भी हंगामा हुआ था। भारत के हिस्से में अचल संपत्ति का 82% हिस्सा आया। अचल संपत्ति को 80-20 के अनुपात में डिवाइड किया गया। जिस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो कुछ मुसलमानों ने यह मांग रखी कि ताजमहल पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि यह एक मुस्लिम शासक द्वारा बनवाया गया। लेकिन इस मामले को बहुत ज्यादा तूल नहीं मिला और ऐसी मांग को अनसुना कर दिया गया। वहीं भारत के कुछ हिंदू विद्वानों ने कहा था कि सिंधु नदी से ही हिंदुस्तान की उत्पत्ति हुई है। सिंधु नदी हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और बंटवारे के समय यह नदी हिंदुस्तान में ही रहनी चाहिए। हिंदू पंडितों की इस बात पर भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और रेड क्लिफ लाइन खींची जाने के बाद सिंधु नदी का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही 15 अगस्त को आजाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। कहा जाता है कि भारत के अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में आजादी के जश्न में शामिल होना था। इसलिए पाकिस्तान के कराची में 14 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो वही भारत के संसद भवन में कार्यक्रम 15 अगस्त को आयोजित हुआ और दोनों ही कार्यक्रम में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन उपस्थित रहे थे। 14 अगस्त 1947 की रात भारत की आजादी का पैगाम लेकर आई थी। एक और देश की आधी आबादी आजादी का जश्न मना रही थी, तो वहीं पंजाब और बंगाल जैसे राज्य दंगों की आग में जल रहे थे। 14 अगस्त की रात को भारत के इतिहास में काली रात का दर्जा भी प्राप्त है, क्योंकि यही वो दिन था जब अखंड भारत 2 हिस्सों में बंट गया था। आजादी के जश्न में महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे। असल में उस समय गांधी जी बंगाल में अनशन कर रहे थे। महात्मा गांधी जी ने कहा कि इतनी हिंसा के बाद जो आजादी मिल रही है, इस आजादी की कल्पना मैंने नहीं की थी। यह तो सत्ता के लालची लोगों द्वारा ली गई आजादी है, और जहां हमारे देश के 2 भाई आपस में लड़ रहे हों और देश बट रहा हो, वहां मैं किसी भी प्रकार का जश्न कैसे मना सकता हूं। आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो उस देश के पास अपनी कोई करेंसी नहीं थी। पाकिस्तान की सरकार ने भारतीय रुपयों पर अपनी मोहर लगाई और 1 साल तक भारतीय रुपयों का इस्तेमाल ही पाकिस्तान में होता रहा। सन 1948 में पाकिस्तान ने पाकिस्तानी रुपए की छपाई शुरू की। आजादी के वक्त भारत का बंटवारा हुआ था और यह तय हुआ था कि भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। 20 करोड़ रुपए भारत पहले ही पाकिस्तान को दे चुका था और पाकिस्तान को जैसे ही पैसा मिला, उसने भारत के हिस्से वाले कश्मीर पर हमला कर दिया था। इसके विरोध में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अन्य कई बड़े नेताओं ने तय किया कि वह बाकी के 55 करोड़ पाकिस्तान को नहीं देंगे। इस फैसले के विरोध में महात्मा गांधी 13 जनवरी सन 1948 के दिन अनशन पर बैठ गए।
यह महात्मा गांधी जी के जीवन का अंतिम अनशन था। महात्मा गांधी जी के अनशन के आगे भारत के नेताओं को और सरकार को झुकना पड़ा और पाकिस्तान को बचे हुए 55 करोड़ दे दिए गए। गांधी जी के इस फैसले का भारत में कई लोगों ने विरोध किया। इसी बात से आक्रोशित होकर नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को गांधी जी की गोली पी मारकर हत्या कर दी। तो दोस्तों, यह थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत और विदेश पाकिस्तान के बंटवारे की पूरी कहानी? उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत और पाकिस्तान दोबारा कभी एक हो सकते हैं? क्या भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला कर पूरे देश पर कब्जा कर सकती है? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।